मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमघड़ी मंगलं कुंदकुंदारी जैनधर्मोष्टुभंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपं मयादिभूतं याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूपम्। प्रवचन सा सुपरिणाम अधिकार की एक प्रकार से प्राण रूप गाथा है। 80वें नंबर की गाथा ये मोह के क्षय का रामबाण उपाय बताने वाली गाथा है। इसको पढ़ते हैं। जे जान तो अरहंत ने गुण द्रव्य ने पर्ययपणे ते जीव जाने आत्मने तस्मोह पामे खड़े। देखो आचार्य देव कहते हैं कि जो अरिहंत को द्रव्यपने गुणपने और पर्यायपने जानता है वह आत्मा को जानता है और उसका मोह अवश्य लय को प्राप्त होता है। यानी यहाँ मोह के क्षय के लिए आत्मा को जानने की बात कही और आत्मा को जानने के लिए जो अरिहंत के द्रव्यत्व गुणत्व और पर्यायत्व को जानने की शर्त रखी। फिर भी मोह का क्षय तो आत्मा को जानने से होता है। ये बात कल बहुत विस्तार से प्रूव करी। और जो विश्व में सर्वश्रेष्ठ है ना, इस मनुष्य गति में जो सर्वश्रेष्ठ चारों गतियों में से ले लो, सर्वश्रेष्ठ सुखी कौन है? अरिहंत परमात्मा। तो उनकी तुलना की जाती है, अगर उनके साथ मिलान किया जाता है और मिलान में उनका स्वरूप और हमारा स्वरूप समान सिद्ध होता है और ये बात की हमें प्रतीति हो जाती है, कोई अंतर नहीं लगता ऐसे सुखी जीवों के स्वरूप में और अनंत दुखी जीव के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। देखा जाए तो वस्तु स्वरूप की ओर से किसी द्रव्य में स्वरूप की ओर से अंतर नहीं है ना। सारी शक्तियों भरपूर शक्तियों से भरपूर द्रव्य होते हैं, अपने पर्याय होने में भी सक्षम होते हैं। अगर हमें ख्याल में आ जाए तो ये मोह फिर खड़ा नहीं रहेगा, है ना। कभी जब किसी द्रव्य में खोट ही नहीं दिखे, है ना, स्वरूप में खोट ही नहीं दिखे और ऐसे स्वरूप हमें भा जाए तो फिर वो विशेष पर्याय में जो खोट है वो भी समाप्त हो जाएगी। कुल मिला के हम अभी जो गाथार्थ है, गाथार्थ का ही सामान्य रूप से हम यहाँ चर्चा करते हैं और उसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है, उस बात पे बहुत वजन दिया है। जैसे भगवान है, भगवान का जैसा स्वरूप है, अनंत सुखी महान पवित्रता को प्राप्त हुए हैं, इनका जैसा स्वरूप है वैसा ही स्वरूप मेरा है। ये समानता की सिद्धि हम पहले सामान्य रूप से करेंगे। कल भी मैंने अंत में बताया था
कि हमारे में और अनंत भगवान के स्वरूप में द्रव्यपने, गुणपने और पर्यायपने में समानता जब की है तो पहले सामान्य रूप से यहाँ सिद्धि करनी है। देखो ये द्रव्यपना, गुणपना और पर्यायपना, उसकी विशेष चर्चा तो मैं टीका में जाके करूँगा, मगर एक और भी कंसेप्ट है कि दोनों में समानता सर्वज्ञता के आधार पे मुझे करनी है। भगवान के द्रव्य गुण पर्याय, भगवान के द्रव्यपना, गुणपना और पर्यायपना, और हमारे में जो समानता की सिद्धि का आधार, अभी मुझे एक बार सर्वज्ञता के आधार से इसकी सिद्धि करनी है। और बाद में आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो कंसेप्ट रखा है उस पर भी बहुत विचार करेंगे, मगर इस प्रकार से भी सिद्धि होती है। देखो कैसे कि उनका द्रव्य गुण सर्वज्ञ स्वभावी है। देखो उनका द्रव्य कैसा है, पहले सर्वज्ञ स्वभाव के आधार से। देखो यहाँ अब वितरागता को भी बीच में मैं नहीं ला रहा, क्योंकि वितरागता तो सर्वज्ञता का फल है। वितरागता तो सर्वज्ञ स्वभावी जो भगवान आत्मा है उसकी दृष्टि का और उसमें लीनता का फल है, ऐसा समझ लेना। इसलिए सबसे पहले तुलना में सर्वज्ञ स्वभाव की ओर से पहले तुलना की जाएगी और अपने आप फिर वितराग स्वभाव की ओर से तुलना हमें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले तो ये सर्वज्ञ स्वभाव की ओर से तुलना करनी है। तो जैसे भगवान आत्मा, पहले भगवान ले लो, अरिहंत भगवान का जो द्रव्य है वो कैसा है, सर्वज्ञ स्वभावी है। इसका अर्थ क्या, यानी वो ज्ञान स्वभाव से बना हुआ है, चैतन्यमयी है, सर्वज्ञ स्वभावी है, ऐसा ले लो। और सर्वज्ञ स्वभावी द्रव्य के गुण जो है वो कैसे होंगे, सर्वज्ञ स्वभावी होंगे। तो हमारा द्रव्य भी सर्वज्ञ स्वभावी है, हम भी चैतन्य स्वरूप आत्मा है, हमारे भी चैतन्य रूप आदि गुण हैं, तो हम भी सर्वज्ञ स्वभावी है ना। द्रव्य से भी सर्वज्ञ स्वभावी है, यानी हमारा द्रव्य का स्वभाव भी सर्वज्ञ स्वभावी है, गुण का स्वभाव भी सर्वज्ञ स्वभावी है। मैं तीसरी बात यहाँ कहते हैं कि उनकी पर्याय भी सर्वज्ञ स्वभावी है। अरे उन्होंने तो प्रकट करके वह प्रूव किया है, इसलिए तो हमें पर्याय का जो स्वभाव है वो मिलाने में सुविधा होती है। समझ में आया। एक आत्मा ने जो द्रव्य से सर्वज्ञ स्वभावी है, गुण से भी सर्वज्ञ स्वभावी है और पर्याय से भी, वैसे हर आत्मा सर्वज्ञ स्वभावी है, मगर इन्होंने, अरिहंत भगवान ने तो उस सर्वज्ञ स्वभाव को पर्याय में प्रकट करके दिखाया। जैसा पर्याय का स्वभाव है वैसा इन्होंने प्रकट करके दिखाया। तो हमारी पर्याय का स्वभाव भी कैसा है, सर्वज्ञ स्वभावी। ये बात मूल है यहाँ। और भी ले सकते हैं, उनमें भी उत्पादवी द्रव्य है, हमारे में भी उत्पादवी द्रव्य है, और उसके लिए तो ये पूरा इन्होंने ज्ञेय अधिकार लिखा, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। सुनना, 80वीं गाथा में जो द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व की ओर से समानता करी और उसका प्रूव किया, तो फिर इन्होंने जग के सारे द्रव्य को, सब द्रव्य का द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व, उत्पादवी द्रव्यात्मक जो सत्य है उसकी सिद्धि जो सब द्रव्यों में सामान्यपने है। इसलिए द्रव्य जो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में सबसे पहले एक तो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में एक सामान्य अधिकार लिखा और फिर विशेष अधिकार लिखा। तो सामान्य अधिकार में यानी 6 द्रव्य है, संख्या अपेक्षा अनंत द्रव्य है, उस सब की द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व अथवा तो टिकते हुए परिणमन करना, अर्थात तो उत्पाद व्यय रहते हुए हर पर्याय में द्रव्यात्मक रूप से मौजूदगी रखना, ऐसा जो वस्तु का स्वरूप है, द्रव्यों का स्वरूप है, वो सब का समान है। अगर इस ओर से अगर हम देखते हैं तो फिर मोह खड़ा होने का, भ्रम होने का और भ्रम होके रागद्वेष होने का, रागद्वेष तो फिर बात की बात है, पहले भ्रम ही नहीं होवे तो रागद्वेष कहाँ से हो। तो भ्रम ही नहीं रहता इसलिए रागद्वेष भी नहीं होती। तो इस प्रकार से वह जीव निर्मोही होता हुआ भगवान बन जाता है। समझ में आया ना। ये मोह का क्षय इस प्रकार से करने की विधि आप मोटे मोटे तौर पे समझना है ना। ये इतना भी समझ में आ जाए तो कल्याण हो जाएगा। इसको हम बहुत खुलासा से टीका में जाकर चर्चा करेंगे। कुल मिला के ये कहा, सुनना, कि अरिहंत के द्रव्य का स्वभाव और उनके गुण का स्वभाव
और उनके पर्याय का स्वभाव, और हमारे द्रव्य का स्वभाव, गुण का स्वभाव और पर्याय के स्वभाव समान है। कोई कहे कि उनके तो पर्याय में स्वभाव प्रकट है, तो सुनो, भले हमें प्रकट नहीं हो, परंतु मेरे पर्याय का स्वभाव भी लोकालोक को हाथ में रखे आंवले के भांति जानने का स्वभाव है ना। जब आत्मा है तो किसी ने स्वभाव पर्याय प्रकट कर ली, पर्याय का वो स्वभाव प्रकट कर लिया कि जो सबको जानने का है, पूरी परिपूर्ण जानने का है, सर्वज्ञता है, वो प्रकट कर ली, तो वो स्वभाव तो सबके होगा। तो हमारे पर्याय का स्वभाव भी कैसा है, सुनना, सबको जानना जब प्रकट होगा तब होने दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। पर इतना ख्याल में आ जाए कि हमारे पर्याय का स्वभाव भी इन्होंने जो प्रकट किया है वैसा ही है, ये सब सिद्धि होगी, आगे और सिद्धि करेंगे। और इसमें तो होती है, जानने का स्वभाव है, सबको जानने का स्वभाव, इसमें कितनी बात निकलती है ना। इसमें कर्तृत्व तो मिल जाए, किसी जब जानने का स्वभाव है तो कोई पदार्थ का मेरे करने का स्वभाव नहीं है, समझ में आए। और कोई पदार्थ जानने में आवे तो मेरा कैसे होगा, होता नहीं, वो वाला भी टोन इसमें ले सकते। इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि भले उनको पर्याय में सब प्रकट हो गया हो, मगर ऐसा ही मेरी पर्याय का स्वभाव, पर्याय के स्वभाव की बात करता हूँ, है ना, वो सारे लोकालोक को हाथ में रखे आंवले की भांति जानने का ही है। बस उतना ही जानना मानना जरूरी है मोह के अभाव के लिए, है ना। सब लोकालोक को जानने की जरूरत नहीं है, सब जानने का ऐसा मेरा स्वभाव है। द्रव्य से तो मैं सर्वज्ञ स्वभावी हूँ, गुण से भी मैं सर्वज्ञ स्वभावी हूँ, इसमें तो किसी को कोई तकलीफ है ही नहीं, है ना। मगर पर्याय में भी मैं, मेरे पर्याय का स्वभाव भी, सुनना बराबर, कैसा है, सबको जानने रूप हाथ में रखे आंवले के भांति सारे लोकालोक को इस प्रकार से जानने का स्वभाव मेरी पर्याय का नेचर है, मेरी पर्याय की क्षमता है, मेरे पर्याय का स्वभाव ऐसा है ना। तो ऐसा अगर हमें ख्याल में आ जाए, उतना ही हमें प्रतीत में आ जाए, तो फिर मोह रहने की बात ही नहीं है। क्योंकि जानने वाली बात की स्थापना हो गई तो फिर एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व चारे खोटी बुद्धि के भुक्के हो जाते हैं। चारे खोटी बुद्धि का यहाँ कोई काम नहीं रहता ही, वो तो भ्रम। आप इसको बहुत बार मैंने लिया भी है, ज्ञान लक्षण के द्वारा देखे तो देह आदि से एकत्व छूट जाता है। जानने देखने के कार्य रूप हम अपने उस कार्य की ओर हमारा ध्यान जाता है, तो किसी पदार्थ को मैंने बनाया रखा ये बात नहीं रहती। और कितना जानने का स्वभाव है, तो कि सबको जानने का स्वभाव है। कैसे कहते हो कि देखो किसी एक आत्मा ने किया, कौन से आत्मा ने, अर्यंतों ने किया है कि नहीं किया। सब देखो इंद्रिय रहते हुए भी बिना इंद्रियों के अवलंबन से जानने का स्वभाव है, समझ में आया कि नहीं। तो ये स्वपर को जानने का स्वभाव है, स्वयं को जानते हुए पर को प्रकाशन करना और किसी रूप नहीं होना, ऐसा पर्याय का स्वभाव जीव स्वपर प्रकाशक का पूरा स्वभाव इस अरिहंत नाम के द्रव्य ने, अरिहंत नाम के पदार्थ ने, बोल रहा हूँ देखो, अब अरिहंत पर्याय से युक्त द्रव्य ये लेना है, अरिहंत पर्याय से युक्त पदार्थ, अरिहंत भगवान को पदार्थ ले लो, तो उन्होंने अपनी उस पर्याय में प्रकट कर लिया है। तो ऐसा उन्होंने प्रकट किया है, वैसा मेरे पर्याय का स्वभाव है ना। तो अगर ये ख्याल में आ जाए, ख्याल में आने का प्रतीति हो जाए, तो फिर वो किसी भी पदार्थ के साथ जो प्रकार, चार प्रकार से संबंध बांधता है ना, उसमें सारे एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व वो शामिल है। अर्थात किस प्रकार से वो कहीं न कहीं लगाव रखता है, वो सारे लगाव का कोई काम नहीं रहता, लगाव होने का कोई वजूद नहीं रहता, अर्थात लगाव नहीं रहता। इस प्रकार से मोह का क्षय होता है। सुनना, अरे उनके प्रगट है, वो बात कही थी ना बीच में, तो यहाँ कहते हैं कि अरे उनके प्रगट है, इसलिए तो हमें पर्याय के स्वभाव को जानने में सुविधा होती है ना। और उसके लिए ही उनको यहाँ वास्तव में बीच में जानने में ले आए हैं, ऐसा कहा यहाँ, है ना। उनको जानने की शर्त क्यों रखी कि उनके द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यात्व को जाने, तो इसलिए रखी कि वो सुविधा होती है, वो हमें विश्वास आता है, हमें प्रेरणा मिलती है कि एक जीव, मध्य लोक का जीव, मनुष्य गति का जीव, जिस क्षेत्र में हम बसते हैं, जिस गति में हम हैं, उसी गति में एक जीव टॉप में, समझ में आया कि नहीं, सदाकाल मुक्त रहने रूप कार्य यहाँ रहते हुए कर लेता है। तो वो क्यों कर लेता है, क्योंकि उनके द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यात्व, उनका जो स्वभाव है, तो वो स्वभाव को हम जाने,
है ना। वो अभी मैं जब खुलासा करूँगा ना तो उसकी आपको और मज़ा आ जाएगी कि द्रव्यत्व क्या है, गुणत्व क्या है, पर्यायत्व क्या है। यानी ये जो आत्मा, ये तीन आत्मा का शुद्ध स्वभाव है। आप मोटे मोटे कहता हूँ, देखो द्रव्य का, आत्मा का शुद्ध स्वभाव क्या है, लिखा आगे की गाथा में कि द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्यत्व गुणत्व आत्मा का अथवा द्रव्य का स्वभाव है, सत स्वभाव है, उसके त्रिकाल अस्तित्व को बताने वाला स्वभाव है, त्रिकाल अस्तित्व को कायम रखने वाला स्वभाव है ना। ये द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व की ओर से देखे तो वो आत्मा का शुद्ध स्वभाव है, शुद्धने का विषय है। शुद्धने का विषय क्या है, शुद्धात्मा। सुनना, मैं थोड़ा मेल करके बताता हूँ। शुद्धात्मा है ना, तो शुद्धात्मा कहाँ कहाँ से है ना, पूरा शुद्ध है कि पूरा अशुद्ध है। तो यहाँ विशेष पर्याय को तो याद ही नहीं किया। यहाँ कहते हैं कि मैं त्रिकाल शुद्ध हूँ, परिपूर्ण शुद्ध हूँ। ऐसा आपने सुना है ना, त्रिकाल शुद्ध हूँ, यानी ये अभी शुद्ध हुआ और अभी तो अशुद्ध हूँ, ये अभी और कभी शुद्ध होऊंगा, ये अभी कभी की वाली बात नहीं है। तीनों काल शुद्ध हूँ, वो उस आत्मा के स्वभाव की बात है। अच्छा, कितना शुद्ध है, तो क्या परिपूर्ण शुद्ध हो। तो परिपूर्ण शुद्ध में आप क्या लोगे, तो द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, है ना, अथवा द्रव्य क्षेत्र काल भाव से। तो ये सारा जो मैं ये पड़खा है ना, जो सामान्य पड़खा, वो यहाँ लेना है। ये शुद्धात्मा है, ये शुद्धात्मा यानी मैं, शुद्धात्मा यानी मैं। तो मैं द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व के रूप से, और क्षेत्र उसमें अंडरस्टूड है। क्षेत्र तो फिर वो जो भी होगा वो उसका क्षेत्र ही होगा आधारभूत। तो इस प्रकार से मैं शुद्ध ही हूँ। तो ये शुद्ध कैसे बनेगा, तो जैसे कैसा शुद्ध हूँ, तो कि जैसे परिपूर्ण शुद्ध हो गए हैं पर्याय में, ये इनके द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व शुद्ध है, वैसे मेरे भी शुद्ध है। तो इसमें मैंने सबसे पहले मेन खुलासा तो मैं टीका में जाके करूँगा, फिर भी यहाँ मात्र मैंने इशारा किया कि सर्वज्ञता की ओर से एक बार मैंने द्रव्यत्व गुणत्व और पर्यायत्व का, जो मेरा द्रव्य का स्वभाव ही सर्वज्ञ है, सर्वज्ञपना, सर्वज्ञता है ना, सर्वज्ञता की ओर से देखे तो मेरा द्रव्य भी सर्वज्ञ स्वभावी है, मेरा गुण भी सर्वज्ञ स्वभावी है, और मेरी पर्याय का स्वभाव भी सर्वज्ञ स्वभावी है, क्योंकि सबको जानने का स्वभाव है। ऐसा जीव मात्र का स्वभाव है, यानी अरिहंतों के साथ तुलना करके सारे जीव मात्र का स्वभाव है। ऐसा अगर हमें आ जावे तो किसी भी जीव के प्रति, है ना, ये हीन है, ये अधिक है, छोटा है, बड़ा है, ऐसा जो भेदभाव करते हुए राग द्वेष का जो प्रकरण हम अनादि से कर रहे हैं, वो सारा प्रकरण समाप्त हो जाएगा। मोह जो है वो क्षय को प्राप्त हो जाएगा, है ना। कुल मिला के मेरा ये कहना है कि आपने बीच में एक बात कही कि उनको तो प्रकट है, तो ये तो ऊपर से हमारे लिए वो अनुकूल हो गया कि प्रकट है, इसलिए तो हमें पर्याय के स्वभाव को जानने में सुविधा पड़ गई, क्योंकि पर्याय का, आत्मा की पर्याय का स्वभाव ऐसा है। देखो, जिन्होंने पूर्णता प्राप्त कर ली है उनकी पर्याय झाके देखो, तो फिर मेरी भी तो पर्याय का स्वभाव तो ऐसा ही होगा ना। अभी प्रकट नहीं है उसका हमें चिंता नहीं है, हमारा पर्याय का स्वभाव भी, है ना, शुद्ध है, परिपूर्ण है, सबको जानने देखने रूप है। अगर ये ख्याल में आ जाए तो फिर दृष्टि कहाँ टिकेगी, स्वभाव पे जाएगी, पर में टिकेगी ही नहीं। तो इस प्रकार से जो दृष्टि का दोष था, पर में से कुछ निकालने का, है ना, तो सबको जानने का स्वभाव मेरी पर्याय का स्वभाव है। समझ में आया ना। जिस आत्मा की पर्याय, जो आत्मा है, जितने आत्मा है, उसकी पर्याय का स्वभाव सबको जानने का है ना। ऐसे द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव मिलके पूरी वस्तु है। समझ में आया ना। ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। अगर इस प्रकार से जो हमें ख्याल में आ जाए तो मोह कहाँ टिकेगा। मोह तो यही है कि हमें ये पता ही नहीं था अपने स्वभाव का, उनके स्वभाव और हमारे स्वभाव में हम अंतर कर करके मर गए, है ना। वो तो बहुत बढ़िया है, वो तो पवित्र है और हम तो अपवित्र है। अरे जो पवित्र अपवित्र का भेद है तुम पहले साइड में करो। जहाँ से समानता है, जैसे भगवान है वैसा मैं हूँ, जैसा मैं हूँ वैसे भगवान है, यही ये जैन शासन का नारा है ना, यही सूत्र है। समझ में आया ना भाई, बहुत बड़ी बात है। जीव और जिनवर में कोई अंतर नहीं। जीव और जिन, जीव और जिन, कैसे, कौन सा जीव, अरे जीव मात्र सब, है ना। तुम अशुद्ध का और शुद्धता की बात नहीं, जीव और जिन कोई अंतर नहीं है। कहाँ से अंतर नहीं है, कहीं से भी अंतर नहीं है। द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व की ओर से देखे तो कहीं भी अंतर नहीं है। जो अंतर है वो सब ऊपरी अंतर है, वो बाद में बताएंगे कि वो अंतर क्या है।
अरे समानता नहीं मानी ना, इसीलिए वो अंतर पड़ा है। समान मानोगे तो बाहरी अंतर भी अंतर नहीं लगेगा। समझ में आएगी नहीं? वो तो सब आत्मा की बात ही नहीं है, बाहर की चीज़ें है ना। ये सब चीज़ें आने वाली है। वही तत्पम केवल ज्ञान भी वास्तव में है ना, जब स्वभाव की दृष्टि स्वरूप की बात आवे तो केवल ज्ञान को भी बाहर की बात कर बहिर्तत्व कह देते। द्रव्यत्व गुणत्व और पर्यायत्व से देखे तो मैं सर्वज्ञ स्वभावी हूँ, यहाँ इस आधार पे लिया है। बाकी पर्याय स्वभाव में जो आगे बताया है, पर्याय की परिणमनशीलता को, जो पर्याय रूपता को बताया है, इसकी चर्चा में टीका में खुल के करूँगा। देखो यहाँ क्या कहते हैं, फिर से थोड़ा सा द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव को तो और संक्षिप्त करके चर्चा करता हूँ, गुण को हाइड करके सुनना। उनका यानी कि इसका आर्यन भगवान का द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव, और मेरा द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव कैसा है? समान है। देखो यहाँ प्रगट अप्रगट की बात नहीं है, पहले है ही नहीं वो बात है, क्योंकि स्वभाव पर्याय की बात नहीं है, पर्याय स्वभाव की बात है। सुनना, ये थोड़ा पहले समझ लेना, ये गुत्थी। एक होता है पर्याय स्वभाव और एक होती है स्वभाव पर्याय, है ना। तो स्वभाव पर्याय में जाओगे तो स्वभाव पर्याय तो उनकी केवल ज्ञान है। अगर स्वभाव पर्याय खड़ी करोगे तो हमारी विभाव पर्याय खड़ी होगी, मगर पर्याय स्वभाव खड़े करोगे तो उनका पर्याय स्वभाव और हमारे पर्याय स्वभाव में अंतर नहीं। ये अंतर ख्याल में है? एक द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव, और पर्याय स्वभाव में एक पर्याय स्वभाव और स्वभाव पर्याय। केवल ज्ञान की पर्याय को स्वभाव पर्याय कहते हैं, और इसके नीचे की जो पर्याय, चाहे मन पर्याय ज्ञान, अपूर्णता की अपेक्षा, वो सब नियम सार में कहा ना कि चाहे वो मन पर्याय ज्ञान तो पवित्र पर्याय है, सम्यक ज्ञान की पर्याय है। भले सम्यक ज्ञान की पर्याय हो, मति शुद्ध अवधि मन पर्याय है ना, नहीं इतने तक लेना है। भले वो सम्यक हो और मति शुद्ध मिथ्या हो, तो भी ये सब विभाव पर्याय है, पूर्णता की अपेक्षा, बराबर है। मगर ये यानी मन पर्याय तक की सारी पर्याय को विभाव पर्याय कहेंगे, और केवल ज्ञान की पर्याय को स्वभाव पर्याय कहेंगे। वो तो पर्याय की, वो पर्याय की बात हुई, पर्याय स्वभाव की बात नहीं हुई। मगर मति ज्ञान में मिथ्या तो चल रहा हो, मिथ्या ज्ञान चल रहा हो, उस जीव का भी पर्याय स्वभाव है ना, उस पर्याय का स्वभाव, सबको जानने का उस पर्याय का स्वभाव है ना। अब जानेगा कब, कैसे जानेगा, किस काल में जानेगा, वो पर्याय का विशेष है, उसको बाद में देखेंगे। पहले तुम पर्याय का स्वभाव भी तो ये मान लो। अगर ये मान लोगे तो फिर वो बाहरी अंतर है वो खत्म हो जाएगा। ऐसी बात यहाँ कही है। देखो हाँ, यानी तुम कुल मिला के कहाँ तक आए कि यहाँ पर्याय स्वभाव की बात है, यहाँ पर्याय स्वभाव लेना है, यहाँ स्वभाव पर्याय नहीं लेनी है। ख्याल में आ गए? स्वभाव पर्याय में क्या लोगे? स्वभाव पर्याय नहीं केवल ज्ञान, अर्थ पर्याय हो गई ना। स्वभाव पर्याय भगवान की स्वभाव पर्याय और हमारी विभाव पर्याय, ऐसा अंतर हो जाएगा। और वो अंतर को अभी याद नहीं करना है। जहाँ अंतर नहीं है पहले वो नक्की कर लो, तो फिर वहाँ अंतर, बाहर में ऑटोमेटिक अंतर समाप्त हो जाएगा। समझ में आया ना? हमारा पुरुषार्थ पूरा हमारा स्वरूप में, स्वरूप की ओर हमारा स्वरूपग्राही ज्ञान को ही तुम खड़ा करो, तो द्रव्यत्व गुणत्व और पर्यायत्व से मेरा द्रव्य स्वभाव भी सर्वज्ञ स्वभावी, मेरा गुण का भी सर्वज्ञ स्वभावी स्वभाव है, पर्याय का भी सर्वज्ञ स्वभावी स्वभाव है। तो इस प्रकार से पर्याय का स्वभाव की बात यहाँ है। कोई ऐसा कहे कि भाई अभी तो स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय का अंतर तो रहा ना आखिरकार, सुनना। तो यहाँ कहते हैं कि अरे भाई हम अभी और कभी की बात नहीं करना चाहते, हम तो तीनों काल की समानता की बात करना चाहते हैं। तीनों काल की समानता जिस रूप से है उनकी बात पहले करो। कोई कहे नहीं अभी तो कुछ भी हो, उनके केवल ज्ञान, उनकी स्वभाव पर्याय, और हमारी पर्याय विभाव रूप से है, हम तो विभाव पर्याय है हमारे पास, तो उनकी स्वभाव पर्याय है ना। भगवान के पास स्वभाव पर्याय है, हमारे पास विभाव पर्याय है, तो इतना अंतर तो आप क्यों नहीं मानते? क्या कहते हैं कि वो तो अभी, तुमने कहा ना अभी तो यहाँ हम कहते हैं अभी तो और कभी तो। अभी है स्वभाव विभाव पर्याय और कभी हमारी भी हो जाएगी तब हम मानेंगे। तो यहाँ अभी और कभी की बात नहीं है, यहाँ तो तीनों काल एक समान जिस रूप से है उस रूप से मानो, तो ये मोह का क्षय होगा, तो ये अंतर मिटेगा, बाहरी अंतर भी नहीं रहेगा, और तुम वास्तव में मोह का क्षय का जो तुम्हारा विधान है वो समाप्त हो जाएगा। ये बात यहाँ खास रूप से कही है, सुनना बराबर से, है ना। देखो यहाँ लिखा है, हाँ,
और कुल मिला के जो अभी और कभी वाली तुम बात ले आए कि अभी तो अंतर है और कभी पूरी हो जाएगी, नहीं, हम तो जिस तीनों काल जहाँ अंतर नहीं है वहाँ ध्यान दिलाना चाहते हैं। यहाँ कहते हैं कि अगर वहाँ ध्यान चला गया है ना, और वहाँ से हम अपने आत्मा को देखते हैं, अनुभव करते हैं, प्रतीत करते हैं, तो दर्शन मोह तो रुक ही नहीं सकता। गारंटी यहाँ देते हैं, मोह का क्षय जरूर होगा, है ना। देखो ये जो मैंने जहाँ अंतर नहीं है वहाँ से जो देखने की बात की और वहाँ से देखते हैं, उसका नाम सम्यक दर्शन है ना, इसका नाम स्वभाव की दृष्टि। हम अपने शुद्ध स्वभाव को देखें, द्रव्यत्व का, गुणत्व और पर्यायत्व का, ये तीनों की शुद्धता है। बाह्य में विशेष पर्याय में कोई भले अर्यंत हो, भले कोई अर्यंत के सामने हम विकारी हो, तो भी ये दोनों के बीच में अंतर बाहरी होने पर भी जो समानता है शुद्धता का, उसी द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व की ओर से है ना। पर्याय का स्वभावी सबको जानने का है और गुण तो सर्व के स्वभावी है ही, द्रव्य तो सर्व के स्वभावी है ही। अगर ये समानता हमें दिख जावे तो दिख जावे यानी प्रतीत में आ जावे, विश्वास में बैठ जावे, उसमें उपयोग थोड़ा सा उसमें लीन करके आनंद का टेस्ट ले लेवे, समझ में आया ना। तो यहाँ कहते हैं तो वो तो गजब का बात है, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हो गया, दर्शन मोह चला गया। एक बात तो ये रही। अभी देखो इसका महत्व जानना है, ये जो जहाँ मैंने ध्यान दिलाया वहाँ ध्यान चला जाए, उसका आविर्भाव हो जाए, है ना। वही तो वो स्वभाव का जो सामान्य का आविर्भाव नहीं हुआ, सामान्य तो है ही ना। सामान्य यानी शुद्ध, सामान्य यानी त्रिकाल, सामान्य यानी परिपूर्ण, सामान्य यानी हमेशा रहने वाला, कि जो सामान्य यानी जो हमारी चीज़ है, सामान्य यानी जहाँ हमें बसना चाहिए वो सामान्य है ना। द्रव्य से, गुण से और पर्याय में, तीनों में सामान्यपना है ना। द्रव्य से अभेद, गुण से अभेद और पर्याय में सामान्य, विशेष में जो सामान्यपना है, जानन स्वरूप, और वो जानन कैसा, सबको जानने रूप जान सके ऐसी पवित्रता वाला है ना, ऐसी शक्ति वाला जानन स्वरूप है। वो फूटेगा तो फूटेगा, समझ में आया ना। तो इस प्रकार से अगर हम देख लेते हैं तो फिर वो विशेष पर्याय है ना अपना लाभ लेती है। और वो लाभ लेवे कि नहीं लेवे, वस्तु स्वरूप तो ऐसा ही शुद्ध है। ये शुद्धता की बात है, यही त्रिकाली शुद्धता की बात है, ये त्रिकाली भगवान आत्मा की बात है, ये द्रव्य दृष्टि का विषय ये कहा। तो यहाँ ये कहते हैं कि सुनना, कि अगर ये काम कर लिया है ना, ये जो दृष्टि हो गई स्वभाव की, तो इसका महत्व अगर जानना है तो सुनो थोड़ा सा। मैं कुछ उदाहरण बताता हूँ कि देखो एक क्षायिक समकीर्ति ले लो, चौथा गुणस्थान वाला क्षायिक समकीर्ति, उसके भी असंख्यात गुणी निजरा होती है। तो कब कब होती होगी वो असंख्यात गुणी निजरा, है ना। तो यहाँ कहते हैं कि ध्यान के काल में होगी, कि रोटी खाता होगा तब होगी, अथवा लड़ाई करता होगा तब होती होगी, कि मान लो भोग भोगते होंगे तब होती होगी, कि मंदिर में पूजन करते होंगे तब होती होगी, है ना। असंख्यात गुणी निजरा जब ऐसी दृष्टि करी अपने द्रव्य स्वभाव, सुनना फिर से, मेरा द्रव्य स्वभाव कैसा है, अथवा मेरा द्रव्य तो सर्व के स्वभावी है, मेरा गुण भी सर्व के स्वभावी है, और पर्याय भी अर्यंतो जैसी, भले उन्होंने प्रकट करके प्रूव कर ली, अरे उन्होंने प्रूव कर ली इसीलिए तो हमें प्रमाण मिला कि पर्याय का, आत्मा के पर्याय का, सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा का, सर्वज्ञ स्वभावी गुण का, है ना, ऐसे गुणवान वाले आत्मा का पर्याय का स्वभाव कैसा है, सर्वज्ञ स्वभावी ही पर्याय है, पर्याय का स्वभाव ऐसा है। अगर इस प्रकार से हमारी दृष्टि हो जाए, प्रतीति हो जाए, उसकी सिद्धि करके हम अपने उस सामान्य स्वभाव को, हम अपने वो त्रिकाल स्वभाव को, वो हमारा सहज स्वभाव, सामान्य यानी सहज स्वभाव को अगर हम पा लेते हैं, हम उसको देख लेते हैं, हमारी प्रतीति बैठ जाती है, हमारी दृष्टि वहाँ रम जाती है, दृष्टि में वो चीज़ आ जाती है, तो यहाँ कहते हैं कि वो सम्यक दृष्टि हो गया तो फिर उस जीव के असंख्यात गुणी निजरा होती है। तो प्रश्न ये रहा कि असंख्यात गुणी निजरा कब होती होगी, ध्यान में रहता होगा तब होती होगी, रोटी खाता होगा तब होती होगी, है ना, अथवा तो ये समझ लो कि लड़ाई करता होगा तब होती होगी, कि मंदिर में बैठा होगा तब होती होगी। तो यहाँ कहते हैं कि सदा होती है, निरंतर होती है,
ऐसा एक भी समय नहीं हो कि इनके असंख्यात गुणी निजरा नहीं होती हो। समझ में आता? असंख्यात गुणी निजरा कह रहे हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये निजरा न शुद्धोपयोग से भई, न शुभ उपयोग से भई, कि न अशुभ उपयोग से भई। तो ये निजरा किससे हुई? क्योंकि आप कह रहे हो रोटी खाते हुए भी होती है, मंदिर में जाते हुए भी होती है, और ध्यान में काल में भी होती होगी, इस काल में भी होती होगी। तो आपने कहा कि सब काल में होती है, निरंतर होती है। फिर वो ध्यान का काल हो या नहीं, ध्यान के काल में तो हम मानने तैयार हो जाते हैं, मुझे तो कहते हैं कि सब काल में होती है। आपको ये ताजुब लगेगा कि भोगों के काल में भी निजरा होती है, असंख्यात गुणी निजरा होती है। अल्प बंद को अभी आप गौण कर दो, निजरा होती है वाला प्रकरण पकड़ो। तो मुझे बताओ कि असंख्यात गुणी निजरा कौन से कारण से होती होगी? ये 5 कार्यों में, ये जो मैंने 5 गिना है, अर्थात सब कार्यों में ऐसा कोई कॉमन फैक्टर होगा कि जिसके कारण इन असंख्यात गुणी निजरा होती होगी। समझ में आया ना? तो वो कौन सा फैक्टर है? तो बस एक ही फैक्टर है कि यहाँ एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अपनत्व वाला फैक्टर है कि उन्होंने जो अपने द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व की ओर से, सब ओर से अपने सर्वज्ञ स्वभावी देखा है ना, वहाँ कहीं भी खोट नहीं दिखी। तो ऐसी दृष्टि हो जाए तो फिर वो चाहे उनका उपयोग थोड़ा सा शुभ अशुभ में रम आवे तो भी वहाँ एक बार भी, एक सेकंड भी वहाँ स्वामित्व नहीं होता, एक समय के लिए भी वो उसमें सुख बुद्धि नहीं होती, अर्थात वो अपनी चीज रूप से अनुभव ही नहीं करते, ज्ञेय मात्र है पर ज्ञेय मात्र। इस प्रकार से बिना स्वामित्व बुद्धि के, बिना मतलब कि मिथ्यात्व रहित वाला जो उपयोग है, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय के अभाव पूर्वक का जो वितराग जो अंश वाला जो उपयोग है, वो उपयोग से वहाँ ज्ञाता दृष्टा ही रहते, यहाँ इन्होंने कहा। तो उस फैक्टर से उनको निजरा होती है। देखो मेरा ये कहना है कि हम बाहर के परिणाम से और क्रियाओं से देख कर किसी को ज्ञानी, किसी को अज्ञानी, है ना, ऐसा घोषित कर देते, सर्टिफिकेट दे देते, है ना। अभी वो 96,000 रानियों के कक्ष में खड़ा हो, है ना, और अहमिंद्र एक ले लो, एक अहमिंद्र को ले लो। अहमिंद्र कहाँ है? सर्वासिद्धि का देव, ठीक है। वो तो उनके तो शुभ भाव है, निरंतर जितनी आयु है 33 सागर, एक आत्मा के अलावा और कोई बात ही नहीं करते, और कोई विषय नहीं उनके। समझ में आया? और एक चक्रवर्ती ये ले लो, कौन? कि जिनके निरंतर भोग है। सुनना बराबर से, मैं जो कहना चाहता हूँ कि एक तो 33 सागर पूरी आयु पर्यंत तत्व चर्चा करता है, और एक निरंतर भोगों में ही दिखता है, भोगों के बिना चलता ही नहीं, ऐसा मान लो। समझ में आया? तो मुझे बताओ कि अब अहमिंद्र को जो शुभ भाव रहते हुए गुणस्थान कितना बढ़ता है ना, और जो चक्रवर्ती है उसका गुणस्थान कौन सा घट जाता है? वो न नीचे आता है चक्रवर्ती, और वो अहमिंद्र न ऊपर जाता है। सुन ला, ऊपर से ऐसा तो हो सकता है कि जीवन पर्यंत जो निरंतर वो जीव रहता है ना भोगों में, तो उसका गुणस्थान उसका तो जीवन पर्यंत नहीं बढ़ना है गारंटी से। असंयमी देव का तो गुणस्थान, भले वो तत्व चर्चा कर रहा है, फिर भी गुणस्थान पलटना नहीं है गारंटी से। ये भोगों में रहने वाला जो चक्रवर्ती है, ये कर्मभूमि का जो मनुष्य है ना, वो उसका तो देखो गुणस्थान बढ़ने वाला है और बढ़ सकता है। तो तुम बाह्य की क्रियाओं के ओर से कि वो ये पापी हो गया, ये हो गया, देखो घुमटसार वालों ने ये दोनों को एक ही कक्षा में रखा है, चौथी कक्षा में दोनों चतुर्थ गुणस्थान वाले कहे। समझ में आया ना? तो कोई वो चक्रवर्ती को कोई गुणस्थान नीचे आ गया भोगों में रहते हुए, और ये शुभ भाव में रहते हुए ऊपर में आ गया, तो ये समझ लो कि शुभ और अशुभ का तो कोई अंतर ही नहीं है। ये तो बहुत स्थूल बात है, एक भोगों में रहता हो तो कोई अंतर ही नहीं है। पहले कह दिया ना, दोनों में एक जो मुख्य बात क्या है कि दोनों में जो शुभ और अशुभ दोनों समान है, वो पहले सिखाए। तो शुभ और अशुभ दोनों समान है, ये ऐसा दोनों मानते हैं, ये मुख्य बात है। सुनना, मैं एक बात बताता हूँ कि जैसे मान लो कि ये अपने अहमिंद्र देव है, सर्वासिद्धि के देव है, उनको तत्व चर्चा का परिणाम बना रहता है, तो उस परिणाम के बारे में वो क्या मानते होंगे? औदैहिक भाव। समझ में आया ना? और
जैसे चक्रवर्ती को भोग का भाव आया, वो भी उसको अवदेक मानते हैं। ये दोनों अपने स्वभाव रूप नहीं मानते, समझ में आया ना, वो पर्याय की उपाधि है। तो इस प्रकार से जानने के स्वभाव वाला मैं हूँ ऐसा अनुभव दोनों करते हैं। ये फैक्टर बहुत मुख्य है, यहाँ एक कहते हैं। कुल मिला के एक और भी तुम समझ सकते हो, वो थे ना, कौन थे, बनारसी दास थे। बनारसी दास थे तो बनारसी दास ने वो घर में चोर आए थे ना, तो वही है ना बनारसी दास। तो वो घर में वो चोरी के सामान को सब पैक किए हुए खड़े थे, तो उनको माथे पे सर पे चढ़ाने के लिए नहीं बनता था, तो उस बनारसी दास ने सर पे चढ़ा के दिया। बराबर है। हमें लगता है कि देखो कैसा निर्मोही जीव है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई सम्यक दृष्टि जीव चोरों को पकड़ा ले, है ना, सजा करा दे कि कोर्ट में केस चलावे। तो दोनों में वास्तव में किसका गुणस्थान बढ़ा, किसका गुणस्थान छोटा? अरे दोनों चौथी कक्षा वाले हैं, तुम समझना। क्यों? क्योंकि दोनों को इस जो बनारसी दास को जो ये सामान दे देने का राग आया था, भाव आया था, उनको भी अवधिक भाव मानते हैं। और ये भी इनको एक परीक्षा, अरे इसको कोर्ट में ले जाने का, खींच लेने का भाव आया था, वो भी अवधिक भाव है। और दोनों इससे अपने को भिन्न अनुभव करते हैं, वही इनकी मुख्यपना है। क्योंकि दोनों में देखो, ये द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यात्व की बात विशेष रूप से हम टीका में जो करने वाले हैं, वही और से तुम इस द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यात्व पने से दोनों समान ही है, ऐसी दृष्टि से जो जीव के जो अंदर में दृष्टि हुई है, तो इनको बाहर की ओर से कभी अपने आप को अनुभव नहीं करते, उस ओर से अपनी तुलना नहीं करते, इस ओर से अपना मूल्यांकन नहीं करते। इसीलिए क्योंकि वो अपने चीज़ में वो आता ही नहीं, क्या कहा, वो अपने में वो मेल बैठता ही नहीं है, तो कैसे उस रूप से अपने को मानेंगे, है ना। ये सारी बातें यहाँ आई थी, ऐसा है। देखो, यानी अभी मैंने ये बात ली कि ये दोनों जीव, चाहे चक्रवर्ती का हो, भोगों में खड़ा हो, चाहे वो अपने सर्वासिद्धि के देव का हो, चाहे तत्व चर्चा में खड़ा हो, मगर दोनों जीव अपने द्रव्य को सर्वज्ञ स्वभावी, गुण को सर्वज्ञ स्वभावी और पर्याय को भी सर्वज्ञ स्वभावी मानते हुए ज्ञाता दृष्टा रहने का जो उन्होंने पुरुषार्थ कर लिया है, ज्ञाता दृष्टा रहते हुए वो ज्ञानी हुए हैं। इसीलिए इनके मोह का क्षय हुआ है, अर्थात वो द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यात्व की ओर से, है ना, सब समान ही है अथवा हम शुद्ध ही है, ऐसा जो अनुभव करते हैं, ये इस ओर से मेरे में और अरिहंत में, मेरे में और अरिहंत में, मेरे में और अन्य जीवों में, अरे मेरे में और अन्य द्रव्यों में कोई अंतर नहीं है, ऐसा जब ख्याल में आवे तो किसी भी द्रव्य को हीन नहीं समझे, किसी की द्रव्य को अधिक नहीं समझे, किसी भी द्रव्य में एक दूसरे के लिए कारण कार्य वाली बात नहीं सिद्ध होती। तो इस प्रकार से दर्शन मोह इमीडिएट दर्शन मोह का ध्वंस होता है। इस प्रकार से वो दर्शन मोह का अभाव द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यात्व की ओर से आत्मा को जाने और अरिहंत के आधार लेकर जाने, इसीलिए थोड़ा बल मिलता है, प्रेरणा मिलती है, और इस प्रकार से जानने की कंडीशन रखी थी। मगर फिर भी बात तो यही प्रूव होती है कि आत्मा को जानने से मोह का क्षय हुआ है, अरिहंत को जानने से नहीं हुआ है। ये बात भी यहाँ होती है। देखो, अभी कुल मिला के ये जो उपाय के संदर्भ में, मोह के क्षय के उपाय के संदर्भ में हमें ये जो गाथा हम पढ़ी थी, ये कही थी ना कि जो जान तो अरहंत ने, जो अरहंत को द्रव्य, गुण और पर्यात्व जानता है और फिर अपने आत्मा को जानता है, वो मोह का क्षय करता है। तो उसमें हमने शंका उठाई थी पहले, कौन सी उठाई थी कि जो अरहंत को जानने की बात यहाँ क्यों की, वो तो शुभ भाव है। तो यहाँ ये बात सिद्ध हो गई थी कि अरहंत को जानने का कहा ही नहीं है, मोह के क्षय के लिए अरहंत को जानने की बात कहा ही नहीं है, वास्तव में आत्मा को जानने की बात यहाँ कही है। ये बात मैंने अभी तक सिद्ध की, गाथार्थ में बैठे हम लोग, ध्यान रखना, टीका को मैंने छुआ तक नहीं है, पर इसको ये ध्यान रखना। हाँ, और अब यहाँ ये कह रहे हैं कि मोह का क्षय के लिए आत्मा को जानने को कहा है। कैसा जानना? आत्मा को द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यात्व की ओर से शुद्ध जानना है, तो उसके लिए
अरहंत के समान कह के समझाया है। आत्मा को कैसा जानना, तो कि अरहंत के समान जानना, अरहंत के समान कह के समझाया है और कुछ नहीं है। बीच में मात्र इसलिए इतने काम के लिए इनको लाए हैं, बाकी कोई अरहंत को जानने अर्थात उसी में रहने की बात यहाँ नहीं है। इतनी चर्चा हुई है। अब देखो, मैंने शुरू में आपको 4 पॉइंट कहे थे, है ना, इस गाथा को समझने के लिए उसके संदर्भ में 4 पॉइंट कहे थे। इसमें पहला जो पॉइंट था वो तो मैंने अभी इतना 2-3 व्याख्यान से उसी को ही खोला और गाथार्थ का भावासन कराया, है ना। तो पहला पॉइंट कौन सा था, याद है? वो एक स्वभाव रूप मोह को भी नष्ट करने का उपाय के रूप एक गाथा अवतार हुआ है, प्रस्तुत की है। तो इसमें अरहंत भगवान को जानने की प्रेरणा दी गई और आत्मा के मोह के क्षय करने के लिए अरहंत भगवान को जानने की प्रेरणा दी गई। तो अरहंत भगवान को जानने का भाव तो स्वयं परलक्षी स्वभाव है, तब वह स्वभाव को नष्ट करने का कारण कैसे बनेगा? तो ये कहा कि स्वभाव की यहाँ कोई बात नहीं की है ना, यहाँ तो आत्मा को जानने की बात की है। तो आत्मा को जानने के लिए अरहंत को बीच में लाए गए हैं, है ना, उसको समझने के लिए उतना सा वो विकल्प आया था। मगर वहाँ से गुरुदेव सिंह ने भी कहा कि उस विकल्प से दूर होकर, है ना, मेरा गुण और मेरी पर्याय और मेरा द्रव्य किस प्रकार से द्रव्य और गुण और पर्याय रूप से शुद्ध है, ऐसा जानते हुए अगर हम पुरुषार्थ करते हैं तो वो आगे जी बढ़ सकता है। अब दूसरा पॉइंट क्या था, याद है किसी को? ये कहा था कि जिसे जानते हैं उसकी जानकारी होती है। इस न्याय के अनुसार तो अरहंत को जानने से अरहंत की जानकारी होगी, बराबर है। तो उसे अपनी आत्मा की जानकारी कैसे होगी? आपने पॉइंट कहा कि अरहंत को जानने से आत्मा का ज्ञान होगा, तो अरहंत को जानने से तो अरहंत का ज्ञान होगा, आत्मा का ज्ञान कैसे होगा, है ना। घड़ी को जाने तो घड़ी का ज्ञान होगा, आत्मा का ज्ञान कैसे होगा, है ना, जानना तो कैसे होगा? ये यहाँ कहते हैं। देखो, बात तो सही है, शंका तो सही उठाई है, मगर क्या कहना चाहते हैं, इस कथन के पीछे क्या आधार था, सुनना। यद्यपि जिसे जानते हैं उसका ही ज्ञान होता है, वो बात पक्की है, यह न्याय है। तथापि यह सर्वथा नहीं है, कथनचित है। सुनना, कभी कभी हम जानते कुछ है और सुनना, कभी कभी हम जानते कुछ और है तथा ज्ञात कुछ, है ना। फिर से, कभी कभी हम जानते कुछ और है तथा ज्ञात कुछ, है कुछ और ज्ञात होता है कुछ। तो देखो, और ज्ञात कुछ और ही हो, जानते कुछ और है, सुन, जानते कुछ और है और ज्ञात कुछ और ही हो जाता है, ये होता है ना। तो मुझे बताओ कि इस न्याय से अगर हम सोचें कि जैसे हमने किसी के हाथ में छाता को देखा, है ना, बारिश का सीजन है, हम भी छाता लेके निकले थे और बारिश बंद हो गया तो छाता कहीं दुकान में रखा किसी के यहाँ और भूल गए वहाँ, और बाहर आए और किसी के हाथ में छाता देखा। तो हमें बताओ कि किसके देखा क्या, किसका? दूसरे का। और याद किसका आया? अपने छाते का। तो ऐसा भी तो होता है ना। ये बात मैं ये कह रहा हूँ कि हम किसी के हाथ में छाता देखकर हमें उसकी छाता का विशेष ज्ञान नहीं होता है, पर अपनी विस्मृत जो छाता है, विस्मृत हो गया है, उसका समग्र ज्ञान हो जाता है, समग्र भावासन हो जाता है। उसी प्रकार अरहंत भगवान को जानने से मात्र उनका ही ज्ञान नहीं होता है, पर उनके समान अपने स्वरूप का जानने का वास्तव में ज्ञान हो जाता है। यहाँ इसलिए उनको जानने की बात कही। देखो, हम किसी और के बेटे को जानते हैं तो अपना बेटा याद आता है, अपने बेटे का ज्ञान होता है। कैसे? जैसे किसी के बेटे को अच्छे मार्क्स आए, इंजीनियरिंग में दाखला लिया, तो हम बात तो उसी की करते हैं, है ना। ज्ञान में ज्ञेय तो वो बन रहा है ना, अथवा उसको उसमें लक्ष्य करके जानते हैं। फिर भी हम क्या जानते हैं? अपने बेटे को, मेरे बेटे को भी कराना है, मेरे बेटे को भी करना है। तो ये होता कि नहीं होता? तो ये स्वरूप है ऐसा। और एक वो न्याय है ना कि जैसे देखे गे और दिखे गाय, ऐसा होता है ना।
तो अथवा ऐसा ले लो, दिखे कोई गे और देखे गायक। तो इस न्याय से अगर इसको सूक्ष्मता से समझा जाए तो ख्याल में आ सकता है कि हम भले अरिहंतों का विचार करें, मगर अरिहंतों के विचार में हमारा ही विचार है, हम उनका विचार नहीं करते। वास्तव में उनका विचार तो आधार मात्र लिया है और उनके स्वरूप में हम अपने स्वरूप को ही देखते हैं। ख्याल में आया ना? जिनेन्द्र मूरत में हमने देखा, स्वयं की सूरत झलक रही है। ये है, ये बोल मुख्य बात है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्मराम। इस प्रकार से तो देखो, वहाँ तो ये कहा 18वीं गाथा में, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग। हर ज्ञान की तरंग में हमें कुछ ज्ञेय दिखता है ना, तो इसका नाम कि जानने रूप परिणमता है, तो वो आत्मा का ही परिणमन है, वो तो ज्ञा की ही है। ऐसा दिखे, है ना, ऐसा देखे, दिखता तो ऐसा है मगर ऐसा देखे, तो ऐसा देखें तो यहाँ कहते हैं कि वो इस न्याय से हम भले अरिहंत को जानते हैं, पर अरिहंत को जानने में अपना ही ज्ञान जो विस्मरण हो गया है ज्ञान के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में, उसी का ज्ञान हो सकता है। इस न्याय से एक सामान्य कथन किया है कि अरिहंत को जानने से हमें अपना आत्मा जानने में आता है। देखो, और तो टीका में तो बहुत खुलासा किया है, उसका रीजन और विशेष दिया है, तो उसकी चर्चा वहाँ जाके करेंगे। अभी इसके बाद 2 पॉइंट और हैं, है ना, वो 2 पॉइंट की चर्चा मैं कल करूँगा। तो कौन सा 2 पॉइंट है वो खाली याद कर लेते हैं। एक तो पॉइंट ये है कि सर्वत्र अपना जीव के स्वभाव सिद्धों के समान कहा गया है, सिद्धों के साथ ही तुलना की जाती है। तो यहाँ तो फिर आत्मा की जानकारी के लिए यहाँ अरिहंतों को याद क्यों किया, इनको बीच में क्यों लाए, इसकी चर्चा आपने को एक पॉइंट की करनी है। और एक ये है कि जब अरिहंत के द्रव्य और गुण और पर्याय जानकर फिर समानता, फिर आत्मा को जानने की बात कही है, तो अरिहंत तो स्वयं एक पर्याय है। तो अरिहंत का कोई द्रव्य तो होता है, वो तो समझ में आया, क्योंकि पर्याय है तो इसी का द्रव्य होगा ही। और उस द्रव्य के गुण भी होते हैं, तो गुणों की पर्याय होती है, तो उस पर्याय का गुण भी समझ में आया। और वो पर्याय की पर्याय क्या होगी, तो उसमें क्या लेना चाहिए, वो अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो द्रव्य अरिहंत स्वयं एक पर्याय है, तो उसका द्रव्य तो समझ में आता है, उसका गुण भी समझ में आता है, पर पर्याय की पर्याय क्या होगी, पर्याय की पर्याय में क्या लेना है, तो उस बात को थोड़ा खुलासा से समझेंगे। उसमें भेद ज्ञान की बहुत बड़ी, है ना, मैटर छुपी हुई है। उसकी चर्चा हम कल पहले 2 पॉइंट को क्लियर करेंगे, इसके बाद टीका का खुलकर प्रारंभ करेंगे, ऐसी चर्चा है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।